श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। आत्मदर्शन अमृतवाणी 2916। हमारे पास इतना समय ही नहीं जो हम भगवान को खिला सकें, रिझा सकें। हम तो खाना पूर्ति कर लेते हैं हर क्रियाकलाप में, पूजा में, पाठ में, आरती में, नैवेद्य में, पर अपने लिए हर काम बड़े ध्यान तन्मयता से करते हैं। यदि बालक ध्यान से पूरे वर्ष नहीं पढ़ता तो परीक्षा में उसे प्रथम श्रेणी कैसे मिलेगी? वह तो उत्तीर्ण हो ही नहीं पाएगा यदि वह आलसी प्रमादी होगा। वाणी 2917। चोर कितना सतर्क होता है। यदि बिल्ली या चूहा कूद जाए तो उसको पसीना आ जाता है, और छोटा बालक कदाचित रोने लग जाए तब तो वह तुरंत बाहर से भाग निकलता है। ऐसी ही सावधानी हमें आगे करनी होगी, और करनी ही होगी, तभी संसार छूटेगा और परमात्मा हमें स्वीकार करेंगे। वाणी 2918। कुछ लोग कह देते हैं कि महापुरुषों की बात दूसरी है, हम तो संसारी व्यक्ति हैं, हम कैसे तपस्या कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो यह उनकी कायरता है, बाल बुद्धि की बात है। परिवार संसार में निमित्त भाव से रहते हुए शीघ्र परमात्मा प्राप्ति हो सकती है, पर हमारा लक्ष्य तो उन्हें प्राप्त करने का ही होना चाहिए। वाणी 2919। जैसे रोगी वृद्ध को भोग विषय भोजन में रुचि के नहीं, जैसे रोगी वृद्ध को भोग विषय भोजन रुचि के नहीं, पचते नहीं, बीमारी बढ़ाते हैं, तो कैसे भी उन्हें त्यागना ही पड़ता है। विरूज शरीर जाए सबहु भोगा। हाँ, इसी तरह से हमें स्वतः ही भोजन विषयों, रहन सहन की प्रीति, रहन सहन आदि से प्रीति हटा लेनी चाहिए। ये जब कहें तब हमने तुम्हें छोड़ दिया, उससे पहले ही हम इन्हें छोड़ दें तो हमारा सब काम बन जाएगा। वाणी 2920। हवाई जहाज बनाते, चंद्रमा पर पहुंचने, कंप्यूटर बनाने में व्यक्ति ने कितना अभ्यास, प्रयास, मगजमारी की होगी, तो नतीजा उन्हें क्या मिला? वाह वाही बस। वे दुनिया से नहीं जाएंगे क्या? उन्हें कोई बीमारी नहीं होगी क्या? वे वृद्ध नहीं होंगे क्या? यह सब कुछ होगा, पर उन्हें तो नए नए आविष्कारों की खोज करते रहना है। शांति, परम आनंद की और भी अभी उनका विचार ही नहीं है। वाणी 2921। जिसका जो लक्ष्य है वह उसी की ओर दौड़ रहा है। ठीक भी है, जिस कार्य वस्तु के लिए व्यक्ति परेशान होता है, प्रयास करता है, वह उसे प्राप्त होती है। फिर नश्वर के प्रयास में परिश्रम और समय बहुत खर्च होता है और नतीजा तो कुछ नहीं। ठीक भी है, जो दक्षिण को जा रहा है वह एक ना एक दिन रावण की राजधानी पहुंच ही जाएगा, तब उसको वहीं सुख शांति मिलेगी जो रावण को थी। वाणी 2922। छोटी मोटी बातों पर व्यक्ति साधारणतया ध्यान नहीं देता, लापरवाही करता रहता है। इससे वह कभी भी अपना निश्चिंत असीम सीमा तक नहीं पहुंच पाता। हम कितनी लापरवाही से चलते हैं कि ना जाने कितनी चींटियां हमारे पैरों तले कुचल जाती हैं। हमें होश नहीं कि परमात्मा के द्वारा उन्हें भी निर्मित किया गया है, तो हमें इसकी सजा तो मिलेगी ही, अर्थात हम परमात्मा को प्राप्त किए बिना यहाँ से चले जाएंगे। वाणी 2923। हमारे चलने से, बोलने से, रहने से, करने से दूसरों को सुख मिलना चाहिए, ना कि दुख। हम देखते हैं, सुनते हैं, पाते हैं कि जब हम चलते हैं तो धरती हिलती है, कांपती है, दूसरों के दिल पर धक्का लगता है, इससे हृदय पर ठेस पहुंचती है। जब दूसरों को धक्का लगता है तो फिर हमें कैसे सुख शांति मिलेगी? अर्थात तब दूसरों को, परमात्मा को भी हमारी परवाह नहीं होगी। वाणी 2924। जितना भी दूसरों के साथ कर दें, ना बने तो चुप होकर बैठ जाएं, पर प्रमाद, आलस्य, निकम्मेपन से दूसरों को दुख दर्द ना पहुंचाएं।
वरना हमारा यह जन्म भी चला जाएगा और आगे भी निम्न योनि में जन्मने को तैयारी होगी। इसलिए सोते जागते परमात्मा को प्राप्त करने का ही अभ्यास हो। वाणी 2925। सांप बिच्छू तो बेचारे निम्न योनि में हैं, फिर कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जाता कि ये किसी का पीछा करते हैं। ये बेचारे छिपे रहते हैं, जंगल में समय गुजारते रहते हैं। हाँ, कदाचित हमारा ही इस पर लापरवाही से पैर पड़ जाए तो भले ही ये हमें हानि पहुंचा सकते हैं, पर उनकी कहीं गलती नहीं होती। हाँ, गलती तो आदमी ही करता है, जो दौड़ दौड़ कर खोज खोज कर दूसरों को डसता फिरता है, नुकसान पहुंचाता है। ऐसे लोग परमात्मा की ओर चलने का क्या निश्चय भी कर सकते हैं। वाणी 2926। दुनिया की भीड़ है तो बनी रहे, सूर्य तो चमकता ही रहा है, उसकी खोज नहीं करनी पड़ती, उसका तो सेवन करना है, अपने जीवन का अंधकार मिटा देना है। हाँ, सूर्य के प्रकाश में जितने प्राणियों को हो सके तो सेवा कर ली जाए, उन्हें सुख पहुंचाया जाए, वरना संध्या के बाद तो अपना हाथ ही नहीं सूझता, दूसरों के लिए कुछ करने धरने की बात ही क्या। पर सूर्य के प्रकाश में लोग और भी अंधे हो जाते हैं, मनमानी, लूटमार, दूसरों से छीना झपटी करते हैं। वाणी 2927। सूर्य को दीपक लेकर नहीं ढूंढना पड़ता, वह तो हर किसी को नजर आता है। इसी तरह परमात्मा की सत्ता हर मनुष्य को आभासित होती रहती है। यदि वह सतर्क है तब अपने सुख की मात्र चाह न रखकर औरों के लिए भी कुछ करने का साहस जुटाए। इससे आलस्य दूर होगा, हमारा जीवन सार्थक होगा। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। सभी को दंडवत प्रणाम।